दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने माताएं बहनों को रसोई से जुड़ी हुई कुछ ऐसी उपाय बताऊंगी कि जो छोटी छोटी हैं, जिनको आदमी भूलवश या उनके घर के बच्चे करते हैं, उनको वो सुधारें और उनको वो सिखाना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि घर में जल्दी जल्दी काम करने में क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पहले कुछ बना के जो जाने वाला है उनको दे दें और फिर किचन को साफ सुथरा करके हम लोग अपना काम करेंगे। तो ये काम भूल कर भी ना करें। एक दिन में 2 बार किचन को जलाना, बिना साफ सफाई के और फिर साफ सफाई करके जलाना, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में रोग बीमारियां आने लगती हैं। इसलिए अगर कोई आपके घर सुबह ही जाने वाला हो 4 बजे 5 बजे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप रात में ही सफाई करके अपने किचन का गैस का सोएं। गैस को कभी भी रात में नहीं पोंछना चाहिए। बस 2-4 मिनट का काम होता है। एक कपड़ा लीजिए और गैस को पोंछ लीजिए। गैस तो भूल कर भी नहीं। आपको सुबह जल्दी जगना पड़े ये ठीक है, लेकिन गैस को भूल कर कभी ना पोंछे। हाँ, रैक को एक साथ पोंछ करके और तभी सोएं। सुबह किसी को बिना गैस को पोंछे हुए कुछ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बीमारियों को संकेत देता है। जैसे क्या हुआ दोस्तों, कभी बच्चे जो होते हैं या बुजुर्ग लोगों में क्या होता है कि बिस्तर में ही बैठकर खाना खा लेते हैं। बिस्तर में बैठ करके भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना बहुत ही शुद्ध और सात्विक आदमी मानता है। इसलिए खाना जब भी खाएं तो अपने बिस्तर से निकल के आजकल तो डाइनिंग टेबल का सिस्टम है। डाइनिंग टेबल ना हो तो कहीं भी वैसा लकड़ी का मंच लगा करके और बैठ करके ही आपको खाना खाना चाहिए। पहले जो था, पहले के बुजुर्ग लोग, हम लोगों के बाबा बाबा लोग जब खाना खाते थे तो उसको पानी से घेरा देते थे ताकि इसमें कोई अशुद्ध चीज़ें ना आ पाए। लेकिन अब वो ऐसे लोग नहीं करते हैं। तो कम से कम आप जब खाना खाने बैठे तो इतना करें कि बिस्तर में खाना ना खाएं, नहीं तो आपके घर में ये इस सब बुरे संकेत होते हैं। सब छोटे छोटे काम करने से आदमी का दिमाग विचलित होता है और घर का सब खराब होने लगता है। दिमाग से ही सब काम खराब होता है। घर के पुरुष अच्छे काम नहीं करेंगे, घर की महिलाएं खराब होने लगेंगी, घर का सब सिस्टम खराब होने लगेगा, आदमी पीछे होने लगेगा। इसी को तो कहते हैं माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है तो आदमी का मति भ्रष्ट होता है। मति भ्रष्ट होगा तो हर काम खराब होने ही लगेगा। इसलिए कभी भी बिस्तर में भूल करके खाना न खाएं। और जब आप खाना खा लेते हैं तो लोग क्या करते हैं कि उस पानी से हाथ अपने थाली में ही धो लेते हैं। ये एकदम ना करें। हमारे घर के धरती पर आज कितने लोगों ने हाथ धुला। जैसे कभी कभी आप सुनते हैं लोग खाना खाने को कहते हैं कि आज उनके यहाँ 15 ब्राह्मणों ने 16 ब्राह्मणों ने हाथ धुला। हाथ धुले से आप क्या समझते हैं? उतने लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा आपके घर में, मतलब उतने लोग भोजन किए हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अब इस वीडियो में क्या बताऊं। लेकिन ऐसा अपने थाली में हाथ कभी नहीं धुलना चाहिए। इसको ये भी माना जाता है, लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद नहीं करना चाहिए। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो उठ करके दूसरे जगह, या पहले के लोगों को आप देखते ही होंगे कि गिलास का पानी लेकर दूसरे जगह हाथ धुलते हैं। कभी भी भूल करके हाथ थाली में न धुलें। बृहस्पतिवार के दिन आप लोग भूल करके भी खिचड़ी जो होता है हल्दी डाल के, वो सब नहीं बनाना चाहिए। खिचड़ी तहरी ये नहीं बनाना चाहिए। बृहस्पतिवार को बहुत अच्छा माना जाता है कढ़ी बनाना। पीले चीज का जितना हो सके दान करना और अपने घर में यूज करना, उसको उपयोग में लाना। जैसे सरसों के तेल का, अगर आपके घर में कोई बृहस्पतिवार का व्रत रहता है तो बृहस्पतिवार के दिन उसको जैसे हो सके तो सरसों के तेल में अपने घर का कोई खाना नहीं बनाना चाहिए। और जो उपवास रहता है वो तो एकदम नहीं कर, उसको तो नहीं खाना चाहिए। आजकल तो रिफाइन ऑयल चल गया है, या फिर देसी घी का ही इस्तेमाल अपने घर में करें। कभी भी बृहस्पतिवार को जो है बाल नहीं धुलना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये सब घर में जिनके व्रत हो या ना हो, ये सब कार्य एकदम बृहस्पतिवार को वर्जित माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। और जिनके घर सात्विक भोजन लोग करने वाले हैं उनके घर तो ठीक है। अब इससे मान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन लहसुन प्याज तक अपने घर में आप न बनाया करें। जितना हो सके सात्विक भोजन आप करें।
जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पी के जब गिलास रखा जाता है तो उसको आप उल्टा करके रखिए। इससे कितनी भी बड़ी बीमारी रहेगी वो दूर हो जाती है। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन दोस्तों कभी भी घर में अपने पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसको खराब माना जाता है। और जैसे बृहस्पतिवार से तो जुड़ी ये काली उड़द की दाल होती है, इसकी खिचड़ी जो होती है वो शनिवार को बनाई जाती है और उसको दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सरसों के तेल का दिया हो जो बृहस्पतिवार के दिन लोग अपने घर में जलाते हैं। बृहस्पतिवार को अपने घर में सरसों के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को जिनके घर व्रत होता है उनको तो एकदम नहीं जलाना चाहिए, और जिनके घर व्रत नहीं होता है उनके लिए भी ये सब काम वर्जित माना जाता है। रसोई से जुड़ी ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं सोची हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनको लोग करते हैं। अच्छा सुनिए दोस्तों, जो ये चावल हम लोग धुलते हैं, चावल धुलने में चावल कभी भी एक बार नहीं धुलना चाहिए। हम अपनी माताएं बहनों को बताएंगे कि ये अशुभ है हमारे जिंदगी के लिए। इसलिए कभी भी चावल 2 बार ही धोएं। एक बार में कितना भी रगड़ के साफ हो जाए, लेकिन चावल को 2 बार ही धुलना चाहिए। घर में जब आप रोटी बनाएं या कुछ भी खाना वैसा बनाएं, दोपहर में बनाएं, शाम को बनाएं, रात में बनाएं, जब भी बनाएं, तो कुछ भी उसमें से थोड़ा सा पहले उस अपने गैस के चूल्हे पर रख देना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। ये कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के लिए, और उसको फिर किसी पशु पक्षी या फिर से कुत्ते को, किसी को भी आप खिला दें। लेकिन पहले कुछ भी आप नाश्ता भी बनाएं तो थोड़ा सा जरूर निकाल दें। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, पकौड़ी ही बनाऊँ तो पहले थोड़ा सा निकाल के अपने गैस के चूल्हे पे रख देती हूँ। पहले पहले मैं अपने घर में देखती भी थी और अब अपने करती भी हूँ। ये हमारे सनातन धर्म में अच्छा माना जाता है। अपने छत पे जैसे आपके पक्षी आते हैं, चिड़िया कौवा, तो आप उनको चावल का दाना जरूर डाला करें दोस्तों। ये सब हमारे ग्रहों की पीड़ा को दूर करते हैं। घर के छत पर अपने थोड़े से रोज सुबह का रूटीन आदमी अगर बना ले तो बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा आजकल तो व्यस्त लाइफ है तो लोग ऐसा छोटे छोटे उपाय कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा बस एक मुट्ठी चावल ले जाइए, किसी बच्चे से भी कह दीजिए कि जाओ फेंक आओ, फेंक दे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखा कीजिए कि छत की साफ सफाई बहुत जरूरी है। छत यदि आपका गंदा रहेगा तो इससे राहु ग्रह प्रभाव देते हैं और बीमारियां घर में आने लगती हैं। इसलिए घर की छत की साफ सफाई आप शनिवार के दिन अपने अपने आप को 1 घंटा समय दिया कीजिए, और शनिवार को अपने घर की विधिवत सफाई किया कीजिए। झाड़ू पोछा खूब अच्छे से छत वत झाड़ के, छत झाड़ना तो रोज आसान नहीं है लेकिन हफ्ते में 1 दिन जरूर झाड़ें, क्योंकि छत गंदा रहता है तो इसके सबके सिर पर राहु ग्रह की दशा चलने लगती है। इसलिए छत को हमेशा साफ सुथरा रखें। और छत पे एक अपने मिट्टी के कोहे में या किसी भी पात्र में जल रख दीजिए, और कुछ दाने जो सुबह एकदम रूटीन बना लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ, और अपने दाने डाला कीजिए। खूब चिड़िया हमारे छत पे आती हैं और खूब मतलब कि कौवे भी आते हैं। लोग कहते हैं कि कौवे उतने दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे छत पे खूब कौवे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितृ पक्ष में कौवे ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कौवे भी आते हैं और कबूतर भी आते हैं। अपने छत पे दाने खाएंगे, बहुत आशीर्वाद मिलता है, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसी संदर्भ में जो एक काली चींटियां होती हैं, कभी कभी आप टहलने जाएं, पार्क में जाएं तो ये आटा चीनी होता है, उसको मिला करके और उन चींटियों को डाल देना चाहिए। ये सब बहुत ही अच्छे उपाय हैं, शुभ उपाय हैं। ये हमारे जीवन में धीरे धीरे करके बहुत बदलाव लाते हैं, ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति देते हैं। इसी तरह कभी कभी आप जब बाहर घूमने जाएं दोस्तों, तो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के लिए कुछ लोई, आटे की लोई या ब्रेड हो, कुछ भी तोड़ करके जल में फेंक देने से उनको खिलाना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। कहीं घूमने जाएं तो भिगोया हुआ चना ले लें, या फिर चना भुना जो मिलता है उनको बंदर यदि दिख जाए तो बंदरों को खिला दें। आपके घर में कुत्ते, बिल्ली, तोता जो भी आप पाल रखे हैं, गाय, जब आप खाना खाने जाएं दोस्तों तो एक टुक्के से खाना सब पहले उन लोगों को खिला दें जो आप लोगों पे आश्रित हैं, जो आपकी राह देखते हैं।
कभी कभी बीमार हो तो दूसरे से भी डलवा सकते हैं, लेकिन ये सब गृह लक्ष्मी को ये सब करना चाहिए, क्योंकि गृह लक्ष्मी अगर अच्छी है तो उनके घर का पूरा व्यवस्था अच्छा माना जाता है, अच्छा हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं जो गृह लक्ष्मी को जरूर करने चाहिए। इसी के जैसे घर में जो ये सब छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, ये घर की लक्ष्मी ही करती हैं और सबको बताती हैं, और ये पूजा से संबंधित कार्य भी वही करती हैं। इसलिए ये सब विशेषकर ध्यान गृह लक्ष्मी को देना चाहिए। बाकी जो नई नई बच्चियां होती हैं, पुरुष होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए चर्चाओं के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात इसमें अगर गलत हो, त्रुटि हो, और यदि कुछ आप हमसे बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।